ब्रेक के बाद हाजिर हूं। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 28 सीटों के लिए हुए उपचुनाव के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर भोपाल में डेरा डाल दिया है। संघ प्रमुख यहां 2 दिनों तक क्षेत्रीय कार्यकारी मंडल की बैठक लेंगे। उनके साथ सरकारवाह भैयाजी जोशी भी भोपाल दौरे पर आए हैं। राजधानी के शारदा विहार में चल रही क्षेत्रीय कार्यकारी बैठक जो है मंडल की बैठक को बेहद गोपनीय रखा गया है। बैठक के अंदर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी गई है। जिस शारदा विहार में यह बैठक चल रही है उसके बाहर पुलिस का कड़ा पहरा लगा दिया गया। जानकारी के मुताबिक बैठक में संघ प्रमुख मार्च से नवंबर तक के कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। भोपाल से पहले यह बैठक बेंगलुरु में आयोजित हो चुकी है। भोपाल की बैठक में संघ के मध्य क्षेत्र यानी मध्य भारत, मालवा, महाकौशल और छत्तीसगढ़ की प्रांत टोली, क्षेत्र टोली और मध्य क्षेत्र में रहने वाले केंद्रीय अधिकारी मौजूद रहेंगे। हर साल अखिल भारतीय स्तर पर कार्यकारी मंडल की यह बैठक आयोजित की जाती थी और इस बार आपको बता दें कोरोना महामारी के चलते ये बैठक क्षेत्रवार आयोजित की जा रही है। मध्य क्षेत्र के अधिकारी मौजूद रहेंगे। यहां पर मार्च से नवंबर के काम की समीक्षा होगी। एक बार फिर भोपाल में है। आज संघ की क्षेत्रीय कार्यकारी मंडल की अहम बैठक हो रही है। इसी शारदा विहार के अंदर ये बैठक चल रही है। बैठक आज और कल 2 दिन चलेगी, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत खुद शामिल होंगे। इस बैठक में क्षेत्रीय टोली, प्रांतीय टोली के मध्य क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं वो शामिल होंगे और उनको जो संघ प्रमुख हैं वो कहीं ना कहीं मार्गदर्शन करेंगे और साथ ही साथ मध्य क्षेत्र की टोलियों का जो काम है उसकी समीक्षा भी संघ प्रमुख की ओर से की जाएगी। संघ प्रमुख के मध्य प्रदेश में लगातार हो रहे दौरों को लेकर राजनीतिक तौर पर भी कुछ अटकलें लगाई जा रही हैं। ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या संघ मध्य प्रदेश में अपनी पैठ को और मजबूत कर रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का भोपाल में लगातार 4 बार दौरा होना इसी की ओर संकेत करता है। कैमरामैन दीपक के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। 28 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद सभी को नतीजों का बेसब्री से इंतजार है। इस बीच दिग्विजय सिंह का दावा है कि कांग्रेस सभी 28 सीटें जीतेगी। बीजेपी पर चुटकी लेते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो कृषि से स्नातक हैं, इसलिए उनसे कैलकुलेशन में गलती हो जाती है। जब 77 में मैं पहली बार चुनकर आया था तब वे हमारे विधायक दल के नेता बने थे और तब से लेकर आखिर तक उनकी कृपा सदैव मुझ पर बनी रही। मुख्यमंत्री के रूप में, केंद्र में मंत्री के रूप में, पंजाब के राज्यपाल के रूप में, एआईसीसी के उपाध्यक्ष के रूप में, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, जिन पदों पर वे रहे उसकी शोभा उन्होंने बढ़ाई और उनकी खासियत यही रही कि वे बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाते थे। तो दिग्विजय सिंह को आप सुन रहे थे। उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि मतदान में गड़बड़ी हुई। दूसरा आरोप यह लगाया कि ईवीएम को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए थे, ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर। इसीलिए दिग्विजय सिंह के बयान के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि कांग्रेस हार रही है क्योंकि वो हार का ठीकरा बार बार ईवीएम पर फोड़ती है। लिहाजा दिग्विजय सिंह इसीलिए ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि एक बड़ा बयान यह भी दिया कि वो कृषि से ग्रेजुएट हैं, इसलिए उनसे कैलकुलेशन में गलती हो जाती है। अब वो किस गलती की तरफ इशारा कर रहे हैं ये समझने वाली बात है, ये समझ से परे है। ज्यादा इसमें कैलकुलेशन की बात तो है नहीं। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि 28 सीटें कांग्रेस जरूर जीतेगी।